नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। आज राजस्थान पहुंचे बीजेपी के पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह। राजनाथ वसुंधरा के बीच हुई 10 मिनट 1-to-1 बातचीत। हो सकता है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम तय। दिल्ली हाईकोर्ट से उमर अब्दुल्ला की तलाक याचिका हुई खारिज। पूर्व सीएम ने पत्नी पर क्रूरता का लगाया था आरोप। हाईकोर्ट का कहना अभी नहीं हुआ साबित। सुखदेव सिंह गोगामड़ी हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने के आरोप में एयर होस्टेस स्टूडेंट पूजा बत्रा को जयपुर से किया गया गिरफ्तार। युवती का पति हथियारों समेत हुआ फरार। हरियाणा के अंबाला कैंट में बहन की हत्या करने वाले भाई ने गृह मंत्री अनिल विज के घर पर किया सरेंडर। सोमवार की रात बहन की हत्या कर हो गया था फरार। जापान में समुद्री तट पर आई लाखों मछलियां, अभी नहीं पता चल सका मौत का कारण। सरकार ने की लोगों से न खाने की अपील। इजराइल ने 142 फिलिस्तीनी महिलाओं लड़कियों को हिरासत में लिया। घरों से निकालकर अनजान जगह ले जाया गया। लाल सागर में क्रूज मिसाइलों से किया गया हमला। पंजाबियों का अब ऑस्ट्रेलिया जाना होगा मुश्किल। सरकार का कहना, माइग्रेशन नियम अब होंगे और कड़े, आधी हो जाएगी प्रवासियों की संख्या। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक ने एफडी कराने पर बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलेगा 7.80% तक का ब्याज। वहीं बात करें शेयर बाजार की तो 21,037 का ऑल टाइम बनाने के बाद 100 अंक गिरा निफ्टी। सेंसेक्स में 400 अंक से ज्यादा की हुई गिरावट। आज सोने चांदी में गिरावट। सोना 800 रुपये हुआ सस्ता, तो वहीं चांदी 2000 रुपये गिर कर 72,000 के नीचे पहुंची। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हरियाणा में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक को विभाग से हटाए जाने के बाद अब प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी अफसरों पर कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बनाते दिखे। दरअसल दुष्यंत चौटाला पहले से ही अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के 2 अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अब डिप्टी सीएम एक और बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, साथ ही खुद मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात भी रखेंगे। बताते चले कि दुष्यंत चौटाला 2 साल पहले एसीएस AK सिंह के खिलाफ भी पत्र लिख चुके हैं। आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से विवादों के बाद अचानक नौकरी छोड़ने वाली डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लड़ ने मंगलवार को हरियाणा लोक सेवा आयोग की सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण की। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में महानिदेशक के पद पर 1.25 साल तक सेवा निभाने के बाद सोमवार को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा ने उनकी सेवानिवृत्ति को मंजूरी दी थी। दरअसल सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में सोनिया खुल्लड़ को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शपथ दिलाई। इसके अलावा बता दें कि पिछले 66 दिनों से अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग की फाइलों को देखना बंद कर रखा था। विज सीएमओ के अधिकारी राजेश के विभाग में दखल के चलते नाराज थे और इसके अलावा महानिदेशक डॉक्टर सोनिया खुल्लड़ से भी उनका विवाद चल रहा था। हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल बता दें कि जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक में बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। बता दें कि फिलहाल टक्कर मारने वाले ट्रक को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि ट्रक चालक घटना के तुरंत बाद ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोनू उपाध्याय। कहाँ रहते हैं आप? बिहार। बिहार। मोनू, जो मृतक है वो क्या लगते हैं आपके? जो मरने वाले व्यक्ति है क्या लगते हैं आपके? भाई लगते हैं। भाई लगते हैं। क्या हुआ था उनके साथ और आपको कैसे जानकारी मिली? मेरे भाई का नाम विद्याकांत उपाध्याय है। वह डिस्कोसेप कंपनी में काम करता है। रात को जब वो ड्यूटी से अपने घर आ रहा था तो एक ट्रक वाले ने उसको टक्कर मार दी। मुझे जब कॉल आया तो मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने अपने भाई को ट्रक के टायर के नीचे मृत अवस्था में पाया। अब मेरी
प्रशासन से यही गुहार है कि मेरे भाई को जल्दी जल्दी इंसाफ दिलाया जाए और उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए जिसने मेरे भाई पे ट्रक चढ़ाया है। तो डिस्पोजल में काम करते थे? हाँ जी। यहाँ कहाँ रहते हैं आप फरीदाबाद में? पंजाबी बाड़े में। पंजाबी बाड़े में कौन कौन रहते हैं? पापा, मम्मी और हम 4 भाई। 4 भाई हैं। क्या जो मृतक हैं उनकी शादी हो गई थी? नहीं। अच्छा, शादी नहीं हुई थी। नहीं। कितनी उम्र थी उनकी? आज करीबन 8 साढ़े 8 बजे का वाक़या होगा कि हमें बजरे टेलीफोन सूचना प्राप्त हुई कि बिस्मिल्लाह होटल के सामने एक गाड़ी के एक्सीडेंट से एक नौजवान की मृत्यु हो गई है। तो हम मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे पहुंचने के बाद देखा कि एक LP 6 टायर ट्रक के नीचे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जैसे एम्बुलेंस का इंतजाम करके नियमानुसार मोर्चरी में भिजवाया गया है। उसका मृतक के पताजोरी की जा रही है। तो पता चला है कि वो पीछे से बिहार का रहने वाला है और यह फरीदाबाद पर किराए पर रहता है। तो जैसे ही परिवार वाले हमें भी कोई शिकायत देते हैं या कोई देता तो नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी। भूपेंद्र जी, कितनी उम्र रही होगी मृतक की और उसका नाम पता चल पाया है? और दूसरी बात मेरी है कि जो एक्सीडेंट करने वाला ट्रक था या चालक था, क्या उनमें से कोई काबू कर किया है? जी बिल्कुल, ट्रक जो चालक था मौके पे ट्रक छोड़ के भाग गया है जी। और जो मृतक की उम्र है करीबन 25 से 30 साल के बीच में रही होगी और गाड़ी को राउंड ऑफ करके कब्जा पुलिस में लिया जा चुका है। जल्दी ही चालक को गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनुच्छेद 370 पर दिए गए अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। बता दें कि सीएम ने कहा कि जिनको इतिहास नहीं पता वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े उनको क्या पता उस समय क्या परिस्थितियां रही थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान के बाद हरियाणा की राजनीति और गर्मा गई है। प्रदेश की विपक्षी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनको इतिहास नहीं पता वो कुछ भी कह सकते हैं। 73 साल पहले फतेहपुर गांव के रहने वाले चांदीराम ने भगवती देवी से धूम धड़ाके से शादी की थी और जिसके बाद उन्हें एक पुत्र और 4 बेटियां हुई थी। दोनों का प्रेम इतना गहरा था कि 90 साल की उम्र तक दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। वह बताते चले कि बुजुर्ग चांदीराम और भगवती देवी ने 73 साल का विवाह जीवन पूरा कर दोनों ने एक साथ अपने प्राण त्यागे। देखिए इस खास रिपोर्ट। क्या नाम बोलिए? मेरा नाम विवेक रतन गौड़ है जी। जी, आपके माता पिताजी थे जो दोनों, कितनी उम्र थी, क्या नाम था उनका? पिताजी की उम्र जी 91 में चल रही थी और माताजी की उम्र भी 90 साल थी। 90 साल। हाँ जी। दोनों ने एक साथ प्राण त्यागे। हाँ, माताजी की जो डेथ हुई थी वो 7:30 पे हुई थी। उनके 40-45 मिनट के अंतराल पे पिताजी ने प्राण त्याग दिए। वैसे हंसफूस थे, ठीक ठाक थे? नहीं, लगभग पिताजी की 4-5 दिन से तबीयत थोड़ी डाउन चल रही थी। शादी कितने साल हो गए थे? शादी उनकी 1950 के अंदर हुई थी। 1950। तो इकट्ठे रहते थे आप भी? हाँ, इकट्ठे रहते थे जी। कुछ पहले की बात हो, कुछ पता लगा हो, क्या कहते थे? पहले की बात ये थी, पिताजी हमेशा यही कहते थे कि ये हमारा दूसरा जन्म है और अभी एक जन्म और हमें साथ निभाना है, यानी अगले जन्म में भी हम दोनों साथ ही रहेंगे। यमुनानगर के गांव सुडेल में जिला प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती बिजली विभाग द्वारा किसान के खेत में बड़े बड़े टावर लगाए जाने के विरोध में उतरी भारतीय किसान यूनियन। किसानों ने खेत में बिजली टावर लगाने वाली टीम को लौटाया। वहीं साथ ही किसानों ने पुलिस प्रशासन, बिजली विभाग और खुफिया तंत्र के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। देखिए एक खास रिपोर्ट। यहाँ से जगाधरी में ये HVPN की लाइन आ रही है। DC साहब के पास इसका केस चल रहा है हमारा। हमें विरोध किया कि यहाँ इसको मुआवजा उचित नहीं मिलता, तो हम यहाँ काम रुका हुआ है और DC साहब के पास ये केस चला हुआ है। कल मेरे को DC साहब ने भी बुलाया था और SHO मैडम ने भी बुलाया था। ये कहा था कि बैठ के इसका समस्या का समाधान कर लो। हमने कहा था जी बैठ जाओ। भिवानी में हमने काम रोका हुआ है हमारे किसान लीडरों ने, और वहाँ पे भी यही सेम मैटर है कि जो फैसला वहाँ होगा वो सारी यहाँ पे लागू हो जाएगा। DC साहब ने खुद कहा है कि भिवानी में फैसला हो जाने दो, तब हम यहाँ का काम लगाएंगे। कल जो बातचीत के लिए बुला के जुबान करके टेबल पे बैठने के लिए
और आज वादा खिलाफी ये करिए कि सुबह भारी पुलिस फोर्स जेसीबी मशीन लेकर यहाँ पर जो यमुनागर का अमला जमला जो यहाँ पहुंचा खेत में, और बिना में पता मेरे देखो गेहूं इतनी बड़ी बड़ी गेहूं खड़ी थी हमारी, 2 महीने से ज्यादा गेहूं बोई होगी हमारी, और खड्डे इतने खेत में खोद दिए गए हैं। और मेरे को यहाँ तक कहा गया ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कि खेत से बाहर निकल, यानी मैं खेत का मालिक होते हुए मेरे को खेत पे ऑर्डर दे रहा है कि तू खेत से बाहर निकल। वहाँ से सेक्टर 16 इधर पावर हाउस हमारा बनाया है ना टीवी का, तो उधर ऑलरेडी हमारे 3 ट्रांसफार्मर रखे गए हैं जिनकी करोड़ों में वैल्यू है, वो ऑलरेडी यहाँ पर लग चुके हैं। बस ये काम के 93 टावर हैं टोटल, उसमें से सिर्फ 14 लोकेशन है जहाँ तक काम पेंडिंग है, सुडल और डालने पड़ती है। तो पिछले 1 साल से काम रुका हुआ है। हमने डीसी साहब से मैटर टेकअप किया इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पर आए। बस किसानों अभी कन्वेंस नहीं है उनका मुआवजे के लिए, तो अभी शायद ये कल डीसी साहब से मिलेंगे, तो देखते हैं जल्द ही कुछ तो उपाय होएगा, तो जल्द ही अपना लाइन करके सर्कुलेशन चालू हो जाए। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।